हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकेंड ईयर परीक्षा में गड़बड़ झाला की आशंका रही चर्चा में। तो सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्न पत्र से मिलान हुए डीएलएड अंग्रेजी परीक्षा के पेपर हूबहू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा पेपर देखने को मिला है जो कि एक दिन पहले ही लीक हो गया था। परीक्षा दोबारा हो सकती है, इसको लेकर के अलग अलग रूमर्स बने हुए हैं। पहले हम बात करते हैं पेपर लीक हुआ तो उसके क्या क्या अपडेट्स हैं, कहाँ से लीक हुआ, क्या सारी बातें हैं। तो देखिए, पंजीकृत शिक्षा विभाग की ओर से इन दिनों चल रही डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सोमवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक अंग्रेजी का पेपर हुआ। लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले से ही पेन से लिखा हुआ अंग्रेजी का एक पेपर व्हाट्सएप के जरिए परीक्षार्थियों तक पहुंच गया। इसमें काफ़ी प्रश्न लिखे हुए थे, वे प्रश्न परीक्षा में आए पेपर से हूबहू मिले। हालांकि इन प्रश्नों का क्रम जरूर बदला था, तो उल्टे सुल्टे क्रम में लिखे थे, पर प्रश्न जो हैं वो सारे हूबहू मिले हैं। यह प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हुआ तो परीक्षार्थियों ने सोचा कि इस प्रश्न पत्र के तरह बना करके वायरल करके गुमराह किया जा रहा है। पर कुछ परीक्षार्थियों ने इस पेपर को लिया जो वायरल हो रहा था, तो सामने आया कि परीक्षार्थियों को अंग्रेजी का जो पेपर मिला था वह व्हाट्सएप पर वायरल पेपर से मैच खा गया था। हालांकि इसमें प्रश्नों का क्रम बदला नजर आया। जिन परीक्षार्थियों ने वायरल पेपर के देखा वे भी भौचक्के रह गए, क्योंकि हूबहू वहां पर मिला है पेपर। दूसरी ओर डाइट के डीएलएड परीक्षा प्रभारी उमेश वर्मा ने बताया कि पंजीयक विभाग कार्यालय के एक अधिकारी ने इस संबंध में जवाब मांगा है। वायरल पेपर और परीक्षा में बांटे पेपर का मिलान किया जा रहा है, जांच के बाद में आगे की कार्रवाई करी जाएगी। तो आप ये चीज़ें जानते हैं कि पेपर डिजाइन करने के लिए 4-5 प्रोफेसर ऐसे अलग अलग टीम पूरी बन करके फिर पेपर डिजाइन होता है, और ऐसा पेपर बनता है कि कमज़ोर विद्यार्थी भी पास हो सके और जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी है उसको भी ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ईजी पेपर आ गया है या फिर वो कोई बीच का विद्यार्थी है। तो सभी स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपका पेपर डिजाइन करा जाता है, जिसमें आप ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको आ जाएंगे पास होने जितने, तो और बाकी क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। बाकी ये पेपर लीक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए थी अलग अलग जगह से। आप ये देखिए कि एक बेसिक एग्जाम का पेपर इस तरह से लीक हो रहा है, तो आगे अब जब कंपटीशन एग्जाम्स आएंगे तो उसमें क्या होएगा। अभी फ़िलहाल इनको लेकर के जांच चल रही है। देखना ये रहेगा कि क्या आपका पेपर दोबारा से होता है या आगे आने वाले पेपर्स की क्या एक्टिविटी रहती है। तो चांसेस यही बन रहे हैं कि आपका कोई भी पेपर वापस से ना लगें। पर जिस तरह से पेपर लीक हुआ है और सारे प्रश्न हूबहू मिले हैं, तो उस वजह से यहाँ पर संभावनाएं बढ़ रही हैं कि आपका ये वाला जो अंग्रेजी का पेपर है ये दोबारा एग्ज़ाम हो जाए। दोबारा एग्ज़ाम होने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रीट एग्ज़ाम आ रही है, उस बीच में अभी पेपर वापस से डिज़ाइन होएगा, फिर उसके लिए यहाँ पर अलग अलग सेंटर्स में वापस से पेपर आएगा और काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। फिर आपके 5-7 दिन और इस परीक्षा के अंतर्गत चले जाने वाले हैं। थोड़े से टेंशन वाला मामला हो जा सकता है। पर एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि यार, जब हम इतने शॉर्ट में सारी चीज़ें बता रहे हैं, सारा एक यूनिट जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको कवर अप कर लेना है, और वो भी बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पेपर लीक करने की ज़रूरत कहाँ पड़ जा रही है। और आप ये चीज़ें नोटिस करते हुए भी आ रहे हैं कि हर साल हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हर साल क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कंटेंट की जो भी क्वेश्चन वगैरह है उन सब में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक को और भी शॉर्ट तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जा सके। तो वो सारी चीज़ें हैं। पर आपको एक बात ये समझनी होगी कि यार, टॉपिक में जब 10 लाइनें हैं, उनमें से अगर मैं 5-7 लाइनें आपको बताऊंगा तभी आप एग्जाम में कुछ लिख पाएंगे। अगर मैं एक ही लाइन में बता दूंगा, जैसे मान लीजिए कि कोई अनुकरण विधि है, अनुकरण विधि का मतलब क्या है कि अनुसरण करके सीखना, पर उसमें अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि बच्चों को पहले खुद सिखाइए, फिर उसके बाद में बच्चे देखेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें 4-5 लाइन्स में अगर आपको मैं नहीं बताऊंगा, तो उसका व्यवहारिक आपको उत्तर 3 नंबर का प्रश्न आ गया तो उसमें आप क्या लिखेंगे। फिर ऐसे एक लाइन में लिख देंगे कि अनुसरण करके सीखना होता है, तो उसमें आपको 3 नंबर तो मिलने वाले हैं नहीं। व्यवहारिक पूरा यहाँ पर विस्तार से आपको लिखना होगा, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपका टॉपिक ओवरऑल कंप्लीट हो, सारी चीज़ें आपको पता हो। तो उसमें से भी इंपॉर्टेंट छाड़ करके हम अपनी क्लासेस में डिज़ाइन करने की कोशिश पहले से भी रही है और आगे भी लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और हर वीडियो में यही कहता हूं कि आपको अगर कहीं पर भी कोई कमी नज़र आई है तो आप हमें फीडबैक दीजिए। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हम इंप्रूवमेंट करेंगे, और आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फिर इंप्रूवमेंट रहेंगे कि उनको भी काफ़ी शॉर्ट तरीके से और काफ़ी आसान भाषा में कम समय में अच्छी तैयारी उनकी हो जाए। उसको लेकर के काम हम करेंगे, अगर आपका फीडबैक जो भी रहता है उन सबको लेकर के। पर ये इस तरह से पेपर को निकालना यह बहुत गलत बात है। आपको इसका विरोध करना है और आगे वाली एग्जाम्स में ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर दोबारा हो सकती है। कोई भी पेपर, जिस तरह से ये अंग्रेजी का पेपर हाईलाइट हो गया है, तो वैसे ही बाकी पेपर्स भी आपके यहाँ पर हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो सारी परीक्षा ही दोबारा हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखिए।
और अगर परीक्षा दोबारा होती है तो आपका कितना टाइम खर्च होने वाला है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने घर से उधर रूम लेकर के रह रहे हैं और अभी ठंड का मौसम है तो कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ रहा है एग्ज़ाम्स के लिए, आप वो भी देखिए। और आगे अब अगले महीने में रीट की एग्ज़ाम आ रही है तो उनकी वो तैयारी नहीं हो पा रही है। बाकी सारी चीज़ें हैं कि सारा दिन हर दिन अलग पेपर है तो उसके लिए तैयारी रात रात भर जाग करके तैयारी करना, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा उसको सीरियस लेकर के चलिए और ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसको रोकने की कोशिश करें। बाकी अपनी एग्ज़ाम्स को लेकर के लगातार क्लासेस आ रही हैं, उनसे जुड़ कर के अपनी एग्ज़ाम तैयारी करें। हम ओवरऑल तैयारी पर भरोसा करते हैं कि आपका जो भी पेपर है उसके अकॉर्डिंग हमने सारा क्लासेस को डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें कोशिश यही करी है कि इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें बताई जाएँ और उन टॉपिक्स को हाईलाइट किया जाए जो कि रीट में आने वाले हैं। तो उन टॉपिक्स को हाईलाइट करने की कोशिश पहले से ही रहती है। तो वो सारी क्लासेस आपकी ज़रूर मदद कर रही हैं और आगे भी करने वाली हैं, तो उनके ऊपर भरोसा रखना है। बाकी ऐसी कोई एक्टिविटी से दूर रहें बिल्कुल भी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ में जैसे इसके रिगार्डिंग और अपडेट्स आती है तो आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहें।